नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और आज हम कहानी विधा से संबंधित कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इन कहानियों का क्या होगा? और कहानियां हैं रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी की कहानी और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक एक करके देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी का समय माना जाता है 1803 ईस्वी। इसके अलावा राजा भोज का सपना है 1853 ईस्वी में। और बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की तो यह है 1870 ईस्वी में और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न सबसे अंत में आएगा। इस तरह यह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलान करना है। तो इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। इंदुमती किसकी कहानी हो जाएगी? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी। उसके अलावा 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला, इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनके द्वारा लिखी गई है और पंडित पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है, कहानी है। इनके समय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम समय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना समय संवत में दिया है और अगर हम ईसवी सन बनाए तो उनमें से हम 57 वर्ष घटाते हैं तो हमें ईसवी सन प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें इंदुमती की कहानी, इंदुमती कहानी का समय तो 1957 होगा। ध्यान दीजिएगा ये समय संवत में है। वहीं अगर बात करें 11 वर्ष का समय इस के समय की तो यह है 1960 संवत में। दुलाई वाले की बात करें तो यह 1964 संवत में है और पंडित पंडितानी की बात करें जो गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है, यह 1960 में है। ठीक है, इस तरह से इन कहानियों का समय हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न संख्या 3 है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय को, इंदुमती को और एक टोकरी भर मिट्टी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? सही उत्तर है इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। दूसरे नंबर पर यह 11 वर्ष का समय को देते हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दुलाई वाली को देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती पत्रिका जो थी वह सरस्वती पत्रिका के प्रथम वर्ष में ही सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन हैं? इंसाल्ला खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या माधवराव सप्रे। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। इनका जन्म जो हुआ था वह 1882 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1951 ईस्वी में। बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था और इनके पति का नाम था बाबू पूर्णचंद। बहुत ही कम किताबों में यह देखने को मिलता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में आपको इनके पिता और इनके पति का नाम देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इंदु में, सरस्वती में, ब्राह्मण में या हरिश्चंद्र मैगजीन में? तो अभी हमने देखा कि इंदुमती जो है यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया है? ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ वृंदावन लाल वर्मा द्वारा किया गया था। और किस कहानी से किया था इन्होंने? इनकी कहानी है एक राखी बंद भाई, 1909 ईस्वी इस कहानी का समय है और इस कहानी से ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ माना जाता है। ठीक है,
तो ऐतिहासिक कहानी परंपरा की प्रथम कहानी इस तरह से अगर प्रश्न पूछे तो राखी बंधु भाई होगी 1909 ईस्वी में। ठीक है, जो भी तथ्य पिछली क्लास में छूट गए थे जब हम कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे, तो इस क्लास में मैं व्याख्या करते समय उन तथ्यों को बताऊंगी। तो क्लास को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ नोट करना हो आपको तो जरूर नोट करिएगा। ठीक है, नोट करने से क्या होता है कि हमें याद होता है ज्यादा से ज्यादा। प्रश्न संख्या 8 है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, शुक्ल जी ने या राय कृष्ण दास ने? बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? सही उत्तर है राय कृष्ण दास ने। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? इंदुमती, दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी या उसने कहा था? सही उत्तर है इसका इंदुमती पर। प्रश्न संख्या 10 है, गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी कौन सी है? सही उत्तर है इसका सुखमय जीवन। सुखमय जीवन का समय है मतलब प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी और यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? सभी कहानियों के तो नहीं, लेकिन जो कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं और परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं तो उनको याद रखिए कि वो कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इस क्लास में मैं बहुत सारी कहानियों के बारे में बताने वाली हूँ कि वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? गदल, पंच परमेश्वर, उसने कहा था या शरणार्थी? सही उत्तर है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। 1915 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, मोहन राकेश या प्रेमचंद? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार कौन है? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के कहानी कला के 3 सोपान हम पिछली क्लास में देखे थे, जिसमें से द्वितीय सोपान था आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी, जो कि तृतीय सोपान था, माफ कीजिएगा, तृतीय सोपान था आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां, जिसे इन्होंने 1930 से लेकर के 1936 ईस्वी के बीच लिखा था। अगर बात करें इनमें कहानियां कौन कौन सी आ जाएंगी, तो एक कहानी आ जाएगी ठाकुर का कुआं, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ईदगाह कहानी 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी कहानियों के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमचंद की कफन कहानी जो है वह किस प्रकार की कहानी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? प्रश्न संख्या 13 है। सही उत्तर है कहानी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा 1916 से 1936 ईस्वी प्रेमचंद युग का समय माना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, हंस, सरस्वती या सुदर्शन? ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेते हैं और इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रेमचंद की पहली कहानी जो है वह दुनिया का अनमोल रतन मानी जाती है, जो कि 1907 ईस्वी में, कहीं कहीं पर इसका समय 1908 भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1908 में यह जब्त हो गई थी। ठीक है, तो 1907 और 1908 दोनों समय को याद रखिएगा। यह जो है इनकी प्रथम कहानी थी और यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उर्दू में थी। ठीक है, इसके अलावा प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी जो थी वह ममता थी और वो भी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उर्दू में ही थी। लेकिन हिंदी में प्रथम कहानी
इन्होंने पंच परमेश्वर को लिखा था, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन 1907 में जमाना पत्रिका में, जो कि उर्दू में इन्होंने लिखा था। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी ममता, वो भी जमाना पत्रिका में उर्दू में लिखा था। इसके अलावा हिंदी में प्रथम कहानी जो कि इन्होंने हिंदी में लिखी थी, वह थी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा और दो बैलों की कथा। सही उत्तर है दो बैलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? सबके समय को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पंच परमेश्वर की, तो अभी हमने देखा 1916 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ठाकुर का कुआं की बात करें तो यह इसका समय है 1932 ईस्वी, और ईदगाह जो है 1933 ईस्वी में है, और कफन है प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी है? पूस की रात, सवा सिर गेहूं, कफन या शतरंज के खिलाड़ी। 1936 ईस्वी में प्रकाशित कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम इनमें से क्या है? नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय या श्रीपत राय। सही उत्तर है धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, और यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, और यह अमृत राय और श्रीपत राय दोनों इनके पुत्रों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्रकिरण सोनेरेक्सा, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा और बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन सी होंगी? सही उत्तर है बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। प्रश्न संख्या 21 है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या यमलोक की यात्रा। सही उत्तर है इंदुमती से। प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है, और यह सभी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। प्रतिध्वनि, छाया, आंधी और आकाशदीप। सबका समय देख लेते हैं अलग अलग। प्रतिध्वनि की बात करें तो यह कब है? 1926 ईस्वी में है। उसके अलावा छाया की बात करें तो यह कब है? 1912 ईस्वी में है। 12 ईस्वी में 1912 में प्रकाशित हुआ था यह कहानी संग्रह। आकाशदीप कब था? 1928 में। और आंधी आंधी 1931 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले छाया, उसके बाद प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत, मधुआ, ग्राम या गुंडा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी प्रथम कहानियों को भी आप लोग याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। प्रश्न संख्या 24 है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? जब हम कहानी की कंटेंट की क्लास देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जयशंकर प्रसाद की किन कहानियों में किस काल का चित्रण हुआ है। तो जो भी जिनने भी वो क्लास देखी होगी, उनका यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? और कहानियां हैं पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी। सबके समय को देख लेते हैं हम सबसे पहले अलग अलग। पुरस्कार का समय कब हो जाएगा? 1929 ईस्वी हो जाएगा। कफन कब है? 1936 ईस्वी में है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इसके अलावा राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है, कब है? 1957 ईस्वी में है। और वापसी कब है? 1961 ईस्वी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित पंक्तियों कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? और कहानियां है मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान और वापसी।
एक एक करके सबके समय को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इंदुमती की तो यह 1900 ईस्वी में है, यह हम सभी जानते हैं। और मिठाई वाला की बात करें जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है, इसका समय मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर हम लगा रहे हैं तो वापसी को देखें तो यह 1961 ईस्वी में है। और यक्षगान जो कि अखिलेश की कहानी है, यह है 1995 ईस्वी में। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सबसे बाद में जो है यक्षगान कहानी आएगी। इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों से मिलाना है। सबसे पहले कहानी है प्लेग की चुड़ैल, किसकी कहानी है यह है भगवान दीन की कहानी। उसके बाद कानों में कंगना किसकी कहानी है, राधिका रमण सिंह की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? यात्री जी, राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल या केशव प्रसाद सिंह। चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है और इसके लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। और इस कहानी का समय है 1900 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29 है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजी वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों जब्त कर लिया था? सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, बांग्ला कहानी सेल्समा बेगम का हिंदी रूपांतरण कौन सी कहानी है? रसिया बालम, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, दुलाई वाली या बेटों वाली विधवा। सही उत्तर है दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, विश्वंभर शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? ताई, उद्धार, रक्षाबंधन या प्रेम प्रतिमा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? यह है रक्षाबंधन कहानी, इनकी पहली कहानी मानी जाती है। 1913 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या लक्ष्मी नारायण लाल ने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। प्रश्न संख्या 33 को देख लेते हैं, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार इनमें से कौन से हैं? इलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उगरे या उपेंद्र नाथ अस्क। मनोविश्लेषणकारी कहानीकार मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं इलाचंद जोशी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? किनकी कहानियों में मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखा गया है प्रेमचंद के बाद? वो हो जाएंगे यशपाल। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन हैं? सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र या मुक्तिबोध। सही उत्तर हो जाएगा इसका जैनेन्द्र। जैनेन्द्र काफी अच्छे कहानीकार माने जाते हैं और इनकी कहानियां पढ़ने लायक है, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, रांगेय राघव की गदल कहानी को उसने कहा था के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, राजेंद्र यादव ने, रामविलास शर्मा ने या शिवदान सिंह चौहान ने। यह तथ्य हमने पिछली क्लास में देखा था, यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। सही उत्तर हो जाएगा इसका शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 37 देखिए, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? सतमी के बच्चे, खेल, तीसरी कसम और विपथगा। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है सतमी के बच्चे। राहुल सांकृत्यायन की यह कहानी है, 1935 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इसमें एक ऐसी माँ का चित्रण किया गया है जो गरीबी के अभाव में अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पाती है और उसके अभाव में उसके 4 बच्चे मर जाते हैं। काफी दुखद कहानी है यह। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजिनी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, बलिदान और आत्माराम। सही उत्तर है ऑप्शन बी
आप बताइएगा कमेंट करके कि ये जो कहानी है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसका उर्दू में नाम प्रेमचंद जी ने क्या रखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिक प्रेम न्योछावर करने वाली है, वह कहानी इनमें से कौन सी है? सालवती, करुणा की विजय, मधुलिका और मधुआ। यह प्रश्न आपको थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, लेकिन गलत नहीं कह सकते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुलिका। लेकिन यह कहानी की पात्र है, कहानी नहीं है। कहानी का नाम है पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कहानी में व्यक्तिक प्रेम को न्यौछावर किया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 है। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी इनमें से कौन सी है? सन्यासी, हार की जीत, प्रायश्चित और दो चिड़िया। सही उत्तर हो जाएगा इसका दो चिड़िया। किसकी कहानी है यह है जैनेन्द्र की कहानी। 1935 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 41 से 101 तक। प्रत्येक प्रश्न में कहानी का नाम मिलेगा और फिर हमें लेखक बताना है। ठीक है, तो यह काफी जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। हाँ, व्याख्या जहाँ करनी होगी, किसी कहानी के बारे में बताना होगा तो मैं जरूर बताऊंगी, तो फटाफट आप जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए तैयार रहिए। कवि की स्त्री किसकी कहानी है? सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय या निराला। कवि की स्त्री किसकी कहानी हो जाएगी? यह कहानी हो जाएगी सुदर्शन की। प्रश्न संख्या 42 देखिए। शैतान मंडली यह किसकी कहानी है? उपेंद्रनाथ अश्क, बेचन शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री या भुवनेश्वर। शैतान मंडली पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी है। 1924 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 43 है। उन्मादिनी यह किसकी कहानी है? भीष्म साहनी, कमलेश्वर, सुभद्रा कुमारी चौहान या यशपाल। उन्मादिनी कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है सुभद्रा कुमारी चौहान। 1934 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 44 है। खंडहर की आत्माएं किसका है? नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रांगे राघव या इलाचंद जोशी। सही उत्तर है इलाचंद जोशी। समय है 1948 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45 देखिए। डायरी के नीरस पृष्ठ इसकी विधा पूछी जाती है कि यह किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा की रचना है। किसकी है? इलाचंद जोशी की, शेखर जोशी की, राजेंद्र यादव की या मन्नू भंडारी की। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की रचना है। कब है? 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 देखिए। मकरील किसकी कहानी है? अमरकांत, यशपाल, शेखर जोशी या मार्कंडेय। इनमें से किसकी कहानी है मकरील? से उत्तर है यशपाल। यशपाल की कहानी है, जो कि इनका कहानी संग्रह पिजड़े की उड़ान, जो कि 1939 ईस्वी में है। पिजड़े की उड़ान इनका कहानी संग्रह है, एक 1939 ईस्वी में, और इसी में यह कहानी संग्रहित की गई है। प्रश्न संख्या 47 देखिए। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ? इलाचंद जोशी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या उषा प्रियंवदा। इनमें से किसकी कहानी है? सही उत्तर है यशपाल। यह यशपाल की कहानी है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 48 है। धरती अब भी घूम रही है किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है, यह कहानी है विष्णु प्रभाकर की, 1970 ईस्वी में प्रकाशित। प्रकाशन वर्ष याद रखिए, क्योंकि क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखिए। कांगड़ा का तेली उपेंद्रनाथ अश्क, कृष्णा सोबती, ज्ञान प्रकाश या उदय प्रकाश। किसकी कहानी हो जाएगी यह? कांगड़ा का तेली, यह कहानी हो जाएगी उपेंद्रनाथ अश्क की। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। सूर्य पूजा किसकी कहानी है? मंजुल भगत की, भुवनेश्वर की, गिरिराज किशोर की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सूर्य पूजा किसकी कहानी है? भुवनेश्वर की। प्रश्न संख्या 51 है। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन, भगवती चरण वर्मा या राजी सेठ। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी हो जाएगी?
से उत्तर है भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1937 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। बात करें भगवती चरण वर्मा की प्रथम कहानी की, तो इनकी प्रथम कहानी है बिहारिन। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी प्रथम कहानी बिहारिन है जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कुल 62 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। आदिम रात्रि की महक किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या रेणु? आदिम रात्रि की महक से उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। या फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 53 है। लाल पान की बेगम यह किसकी कहानी है? यह कहानी है रेणु की ही। और तीसरी कसम यह किसकी कहानी है? यह भी रेणु की कहानी है। प्रश्न आसान थे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। बात करें लाल पान की बेगम और तीसरी कसम की, तो यह दोनों कहानियां इनके कहानी संग्रह ठुमरी में संग्रहित हैं। ठीक है, ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यह कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह दोनों कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। तीसरी कसम का एक अन्य नाम मारे गए गुलफाम भी हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है। माया दर्पण कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या मार्कंडेय? माया दर्पण किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। और आगे बढ़ने से पहले अभी हमने रेणु को देखा, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इनकी प्रथम कहानी जो थी वह बट बाबा थी। इसको भी आप साथ में देखते चलिए। रेणु की प्रथम कहानी है बट बाबा जो कि 1944 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। प्रश्न संख्या 56 देखिए। पोस्ट कार्ड यह किसकी कहानी है? शिवानी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग या निर्मल वर्मा? पोस्ट कार्ड निर्मल वर्मा की कहानी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 देखिए। कुत्ते की मौत यह किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या राजीव सेठ? कुत्ते की मौत किसकी कहानी है? यह भी है निर्मल वर्मा की कहानी। प्रश्न संख्या 58 की तरफ चलते हैं। एक फरिश्ते की कथा यह किसकी कहानी है? भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह या काशीनाथ सिंह? एक फरिश्ते की कथा से उत्तर है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 59 है। परमात्मा का कुत्ता यह किसकी कहानी है? कमलेश्वर, सतीश जमाली, मोहन राकेश या मार्कंडेय? से उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। 1958 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी कहानी। प्रश्न संख्या 60 है। मलबे का मालिक कहानी किसकी है? मंजुल भगत, महेंद्र भल्ला, महीप सिंह या मोहन राकेश? सही उत्तर है मोहन राकेश। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। और मलबे का मालिक जो है ना, यह विभाजन से उत्पन्न त्रासदी का चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। और परमात्मा का कुत्ता जो कहानी थी, इसमें जो है सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 61 है। खोया हुआ शहर यह किसका कहानी संग्रह है या कहानी है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरिशंकर परसाई या यशपाल? खोया हुआ शहर किसकी कहानी है? से उत्तर है मोहन राकेश की कहानी है यह। और यह कहानी फौलाद का आकाश मोहन राकेश का कहानी संग्रह था। 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह कहानी संग्रह। और उसमें यह कहानी संग्रहित है, खोया हुआ आकाश। ठीक है, मोहन राकेश की प्रथम कहानी की बात कर लेते हैं। तो मोहन राकेश की प्रथम कहानी थी भिक्षु। ठीक है, जो भी प्रमुख रचनाकार हैं उनके प्रथम कहानी के बारे में मैंने आपको बताया है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ता रहे। 1943 ईस्वी में यह इनकी प्रथम कहानी भिक्षु सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनकी अंतिम कहानी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इनकी अंतिम कहानी जो थी वह अर्ध विराम थी। ठीक है,
इनकी अंतिम कहानी अर्धविराम थी, जो कि 1973 ईस्वी में सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन तथ्यों को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 है, वारेन हेस्टिंग का साढ़ यह किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन की, उदय प्रकाश की, शेखर जोशी की या कमलेश्वर की? सही उत्तर है इसका उदय प्रकाश। यह कहानी उदय प्रकाश की है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, फूलों का कुर्ता किसकी कहानी है? यह एक कहानी संग्रह भी है। इलाचंद जोशी का, कमलेश्वर का, यशपाल का या जैनेन्द्र का? फूलों का कुर्ता किसका कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह उसमें संग्रहित किसी एक कहानी के नाम पर ही उस कहानी संग्रह का भी नाम होता है। तो फूलों का कुर्ता कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। यह यशपाल का कहानी संग्रह है। 1949 ईस्वी में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 8 कहानियां, कितनी कहानियां थी? 8 कहानियां थी। प्रश्न संख्या 64 है, ये तेरे प्रतिरूप भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अस्क या अगे किसकी कहानी है? ये तेरे प्रतिरूप। से उत्तर है अज्ञे की कहानी है 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65 है, पत्थर की आंखें यह कहानी किसकी है? कमल जोशी, अज्ञे, मुक्तिबोध या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक? पत्थर की आंखें कमल जोशी की कहानी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 66 है, डिप्टी कलेक्टरी किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, अमरकांत, उदय प्रकाश या शेखर जोशी? सही उत्तर हो जाएगा इसका अमरकांत। इसको हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें किस चीज का वर्णन है। प्रश्न संख्या 67 है, बदबू यह किसकी कहानी है? अमरकांत, उदय प्रकाश, शेखर जोशी या ज्ञान रंजन? बदबू शेखर जोशी की कहानी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, आर पार की माला यह किसकी कहानी है? मार्कंडे, सुदर्शन सिंह, यशपाल और शिव प्रसाद सिंह? आर पार की माला शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रश्न संख्या 69 है, हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? मार्कंडे की, इलाचंद जोशी की, अमृतलाल नागर की या मृदुला गर्ग की? सही उत्तर है मार्कंडेय की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1957 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अगर आपको आवाज कम लग रही हो तो आवाज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मैं अभी तेज नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है, कोसी का घटवार किसकी कहानी है? महेश सिंह, शेखर जोशी, राकेश वत्स या यात्री? कोसी का घटवार किसकी कहानी है? सही उत्तर है शेखर जोशी। शेखर जोशी की कहानी है और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी यूजीसी नेट के विद्यार्थी होंगे वो पढ़े भी होंगे। 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी कल्पना पत्रिका में, ठीक है। और इसी कहानी के वजह से शेखर जोशी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे, इनकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 71 है, गुलरा के बाबा यह किसकी कहानी है? संजीव, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या प्रभा खेतान? गुलरा के बाबा किसकी कहानी है? मार्कंडे की कहानी है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72 है, जिंदगी और जोक यह किसकी कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, राजी सेठ या अमरकांत? जब भी परीक्षाओं में प्रश्न कहानियों से बनते हैं तो महिला कहानीकार जरूर देखने को मिलते हैं। सही उत्तर है अमरकांत। यह अमरकांत की कहानी है। जिंदगी और जोक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। 73 है, गुल की बन्नो यह किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती, सुरेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर या इलाचंद जोशी? किसकी कहानी हो जाएगी यह हो जाएगी धर्मवीर भारती की कहानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात इसके बारे में और याद रखिए कि यह धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है किसका कहानी संग्रह है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह कहानी इसी में संग्रहित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, जानवर और जानवर यह किसकी कहानी है? संजीव, महीप सिंह, मोहन राकेश या ओंकार शरद?
जानवर और जानवर किसकी कहानी है? मोहन राकेश की कहानी है। 1958 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और यह यथार्थवादी कहानी के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिएगा, कहानियों के वर्ड विषय पूछे जा सकते हैं कि वर्ड विषय के अलावा विशेषता में पूछी जा सकती है कि यथार्थवादी कहानी है या नहीं है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें मिशनरी स्कूल, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, उसमें कार्यरत शिक्षकों की पीड़ा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा उसमें जो फादर होते हैं, उनके धर्म गुरु जो होते हैं, उनके अनाचारों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है जानवर और जानवर कहानी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। बुद्धू का कांटा, यह किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, लीलाचंद जोशी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। से उत्तर है बुद्धू का कांटा, चंद्र शर्मा गुलेरी। जितने भी तथ्य मैं आपको अलग से बताती हूँ, उनको ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है। रामचंद्र तिवारी की इतनी सी मोटी सी बुक खोलनी पड़ती है मुझे दोबारा से, और फिर मुझे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो क्लास को लाइक कीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग कर ही देते हैं, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ तो जरूर कीजिएगा शेयर। ठीक है, तो कई किताबों से तथ्य देखने पड़ते हैं और फिर यह भी देखना पड़ता है कि सही में वो तथ्य सही है नहीं है। प्रकाशन वर्ष भी गलत हो जाते हैं कभी कभी किसी कहानियों के, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए कि मैम ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो मैं उस पर सुधार जरूर करूंगी। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि गलत ना हो, और गलत नहीं भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम डॉक्टर नगेंद्र में कुछ अलग समय देखते हैं, रामचंद्र तिवारी में कुछ अलग समय देखते हैं, शुक्ल जी वहीं पर कुछ अलग समय बताते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप सब प्रूफ के तौर पे इन किताबों को लगा सकते हैं, जिस भी किताब में अलग समय दिया हुआ हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। कर्मनासा की हार, यह किसकी कहानी है? सुप्रसाद सिंह, राजी सेठ, फणीश्वर नाथ रेणु या रांगे राघव। कर्मनासा की हार से उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 77 है। चांद और टूटे हुए लोग किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी या प्रभा खेतान। चांद और टूटे हुए लोग किसकी कहानी है? कहानी संग्रह है यह। ठीक है, चांद और टूटे हुए लोग कहानी संग्रह भी है। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है 1955 में। यह 1955 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कहानियों की संख्या है 9 कहानियां हैं इसमें। प्रश्न संख्या 78 है। जिंदगी और गुलाब के फूल, यह किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा या प्रियंवद। जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संग्रह है? उषा प्रियंवदा का है ना, उषा प्रियंवदा का है। 1961 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, महिला महिला कहानीकार बहुत ही जरूरी हो जाती है आपकी परीक्षा के लिए। किसी दिन मैं अलग से महिला कहानीकार आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, कमेंट में याद दिला दीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 है। 79 वापसी कहानी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत या उषा प्रियंवदा। सही उत्तर है उषा प्रियंवदा। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है। इसमें 2 सन आपको याद रखने होंगे। इसमें वापसी कहानी संग्रह तो 1960 में है। ठीक है, लेकिन वापसी कहानी अगर है तो यह 1958 में है। तो इन दोनों समय को याद रखना पड़ेगा आपको। कहानी संग्रह 1960 में, कहानी 1958 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, अमरकांत या मोहन राकेश। ज्ञान रंजन की कहानी है और यह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। काफी अच्छी कहानी है यह। प्रश्न संख्या 81 है। छोटे छोटे ताजमहल, यह किसकी कहानी है? प्रभा खेतान, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी या अकीर। छोटे छोटे ताजमहल से उत्तर है राजेंद्र यादव। इसके समय को भी आपको 2 समय याद रखने पड़ेंगे। इसमें भी आप लोग रामचंद्र तिवारी के अनुसार तो इसका समय है 1961 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल का, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1962 है। ठीक है, दोनों समय को याद रखिएगा। परीक्षा में अगर 61 आए तो भी सही होगा, 62 आए तो भी सही होगा। हालांकि अगर हम काव्य की बात करें तो काव्य में जो सन दिए हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के ज्यादा सही माने जाते हैं। लेकिन अगर हम गद्य की बात करें, गद्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध इत्यादि की, तो इसमें रामचंद्र तिवारी ज्यादा सही माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 82 है। प्रतिशोध
किसकी कहानी है? मार्कंडेय, इलाचंद जोशी, दोनाथ सिंह या यशपाल? प्रतिशोध जो है दोनाथ सिंह की कहानी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे मैं देख लेती हूँ। छोटे छोटे ताजमहल जो राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव की प्रथम कहानी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, तो इनकी प्रथम कहानी को याद रखिएगा। इनकी प्रथम कहानी है प्रतिहिंसा। ठीक है, यह मैं भूल रही थी तो मैंने सोचा साथ में बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, तीन निगाहों की एक तस्वीर। यह किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया या मन्नू भंडारी? तीन निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी की है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। कब है? 1968 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84 है, अंधेरे के सिलसिले। यह किसकी कहानी है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, अमरकांत या उदय प्रकाश? अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश की कहानी है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 देखिए, फेंस के इधर उधर। काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, शिव मूर्ति या उदय प्रकाश? ये हो जाएगा ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की कहानी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है यह, दादी माँ। किसकी कहानी है? यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, शिव प्रसाद सिंह या शिव मूर्ति? दादी माँ किसकी कहानी रही है? शिव प्रसाद सिंह की। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 87 है, 30 साल का सफरनामा। विधा पूछी जा सकती है इस कहानी की। ठीक है, लग रहा है जैसे कि जीवनी है, किसी ने अपनी जीवनी को लिखा है। 30 साल का सफरनामा है कहानी। किसकी कहानी है यह है संजीव की कहानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, विधा पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 88 है, पूस की उस रात के बाद। बादशाह हुसैन रिजवी, प्रेमचंद, नरेंद्र कोहली या उदय प्रकाश? पूस की उस रात के बाद किसकी कहानी है? यह बादशाह हुसैन रिजवी की और मुंशी प्रेमचंद की इसी से मिलती जुलते नाम वाली कहानी है पूस की रात। ठीक है, अति यथार्थवादी कहानी मानी जाती है यह पूस की रात, और कफन भी अति यथार्थवादी कहानी कही जा सकती है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, रानी माँ का चबूतरा किसकी कहानी है? उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान या राजी सेठ? रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी की कहानी हो जाएगी। ऑप्शन बी से उत्तर है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? अमरकांत, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, शमशेर बहादुर सिंह? पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। समय कब है इसका? 2001 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 91 है, सिक्का बदल गया। शिवानी, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती? बहुत ही अच्छी कहानी है, इस कहानी को जरूर पढ़िए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो और इस कहानी को नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिक्का बदल गया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसके अंदर से कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। 1948 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी प्रतीक पत्रिका में। ठीक है, प्रतीक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कृष्णा शोभती की यह कहानी है। ठीक है, और यह जो कहानी है, इनकी कहानी संग्रह जो कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, बादलों के घेरे में। ठीक है, बादलों के घेरे, तो इस कहानी संग्रह में यह कहानी संग्रहित है। सिक्का बदल गया जो कहानी है बादलों के घेरे में संग्रहित है और बादलों के घेरे में 1980 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन सबसे पहले यह कहानी जो है यह 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 92 है, चार मेहराबों वाली दालान। बादशाह हुसैन रिजवी, संजीव सानी, गुलशेर खासानी इनका पूरा नाम है, और शिवानी किसकी कहानी है? चार मेहराबों वाली दालान। सही उत्तर है बादशाह हुसैन रिजवी। प्रश्न संख्या 93 देखिए, गोमा हस्ती है। यह कहानी किसकी है? राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या मृणाल पांडे? सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की यह कहानी है। कब है? 1998 ईस्वी में। ठीक है, नई कहानी से संबंधित कहानीकार है मैत्रेयी पुष्पा और इनकी यह कहानी है 1998 में, गोमा हस्ती है। प्रश्न संख्या 94 है, सीट नंबर 6। कृष्णा सोबती, शिवानी, ममता कालिया, रविंद्र कालिया?
शीट नंबर 6 ममता कालिया, ऑप्शन सी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 95 है, अतिथि देवो भव। रामदरस मिश्रा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बदी उज्जमा और अब्दुल बिस्मिल्ला, किसकी कहानी है अतिथि देवो भव? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल बिस्मिल्ला की कहानी है अतिथि देवो भव। ये रामदरस मिश्र जो है ना, ये अभी तक जीवित हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं और अभी तक यह जीवित हैं और अभी तक ये रचनाएं लिख रहे हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए, प्रथम पुरुष किसकी कहानी है? सतीश जमाली, संजीव, प्रभा खेतान और शिवानी। सही उत्तर है सतीश जमाली। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, हत्यारे राजेंद्र यादव, अमरकांत, मन्नू भंडारी या उदय प्रकाश, किसकी कहानी हो जाएगी हत्यारे? अमरकांत की कहानी हो जाएगी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखिए, यही सच है किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मन्नू भंडारी की, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, लहू पुकारे आदमी, कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या मधुकर सिंह। लहू पुकारे आदमी मधुकर सिंह की कहानी है, ऑप्शन माफ कीजिएगा, हाँ मधुकर सिंह की कहानी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लहू पुकारे आदमी। इनकी एक अन्य कहानी है आषाढ़ का पहला दिन। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक से। आषाढ़ का पहला दिन मधुकर सिंह की कहानी है, 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नई कहानी से संबंधित यह कहानीकार हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 100 है और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। हमने 100 प्रश्नों को हल किया और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। प्रश्न संख्या 100 है, अगली सुबह किसकी कहानी है? मृदुला गर्ग, राजी सेठ, निर्मल वर्मा या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली सुबह से उत्तर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की कहानी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसको हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं जरा देखना चाहती हूँ कि आपने वो क्लास देखी कि नहीं देखी। अगली सुबह का वर्ण विषय कमेंट करके जरूर बताइएगा किस चीज का वर्णन इसमें किया गया है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नई विधा के साथ। हमने कहानी विधा को कंप्लीट कर लिया, निबंध विधा को कंप्लीट कर लिया और नाटक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।